अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। क्या आपको रेडिकेंड और इंडेक्स के बारे में समझना मुश्किल लगता है? और क्या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म के अंदर और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंशाल्लाह आज हम इसी वीडियो के अंदर क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे और ये सारे टॉपिक्स आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के इन पार्ट्स के अंदर रेडिकेंड और इंडेक्स को फाइंड करना है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह हमने इस एक्सरसाइज 1.3 की भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है कि जिसके अंदर हमने रेडिकल, रेडिकेंड, इंडेक्स, रूट और इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म को बहुत तफसील से डिस्कस किया है। तो काइंडली आप वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। यहाँ भी मैं आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि ये वाला सिंबल हमारे पास रेडिकल कहलाता है और इस रेडिकल के सिंबल के अंदर जो नंबर भी मौजूद होगा, जैसे फ़र्ज़ करते हैं कि इसके अंदर m मौजूद है तो ये m जो है ये हमारे पास रेडिकेंड कहलाएगा और इस सिंबल यानी रेडिकल के बाहर इस जगह पर जो भी नंबर होगा वो हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट 1 को देखें तो ये जो रेडिकल साइन है इसके अंदर 5 मौजूद है, तो जो रेडिकल के अंदर होता है वो रेडिकेंड कहलाता है। तो यहाँ पर रेडिकेंड हमारे पास हो जाएगा 5 और ये 3 रेडिकल के बाहर इस जगह पर मौजूद है, तो ये नंबर हमारे पास कहलाता है इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारे पास 3 है। इसी तरह हम पार्ट 2 को भी सोल्व करते हैं। रेडिकल का साइन मौजूद है, रेडिकल के अंदर जो नंबर भी होगा वो हमारे पास रेडिकेंड कहलाता है। मैं रेडिकेंड को शॉर्ट फॉर्म में आर से लिख देता हूँ, लेकिन आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो आपने इस रेडिकेंड को मुकम्मल लिखना है। तो रेडिकेंड हमारे पास है x/y, क्योंकि रेडिकल के अंदर मौजूद है और ये नंबर रेडिकल के बाहर इस जगह पर मौजूद है, तो ये हमारे पास कहलाएगा इंडेक्स। इंडेक्स को हम यहाँ पर आई से शो कर देते हैं और ये हमारे पास है 4। पार्ट नंबर 3 बहुत आसान। रेडिकल का साइन मौजूद और रेडिकेंड के अंदर जो नंबर भी मौजूद होता है आप जानते हैं कि उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो x² y और z ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकेंड और ये 5 रेडिकेंड के बाहर इस जगह पर मौजूद है, ये हमारे पास कहलाएगा इंडेक्स। ये जो इंडेक्स होता है ये हमें ये बता रहा होता है कि ये रूट किस डिग्री का है। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को भी इसी तरह से सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 रेडिकल का साइन मौजूद और रेडिकल के अंदर जो नंबर भी हमारे पास होता है वो हमारे पास रेडिकेंड कहलाता है। तो ए बी हमारे पास रेडिकेंड कहलाएगा और इंडेक्स। रेडिकल का साइन मौजूद है और बाहर आपको इंडेक्स नज़र नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब है कि इस रूट का इंडेक्स 2 होगा। पिछली वीडियो के अंदर हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। यहाँ आपको मुख्तसर बताते चलें कि एक जो भी रूट होता है ये हमारे पास 1/2 के बराबर होता है, यानी रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 की होती है। इसलिए जब भी इंडेक्स मौजूद ना हो तो इससे ये मुराद होता है कि इसका इंडेक्स 2 है। तो इसलिए पार्ट 4 के अंदर रेडिकेंड हमारे पास ए बी और इंडेक्स हमारे पास 2 कहलाएगा। पार्ट 5 की बात करें, रेडिकल का साइन मौजूद, रेडिकल के अंदर जो नंबर होगा वो हमारे पास रेडिकेंड कहलाता है और PQ/R ये चूँकि रेडिकल के अंदर मौजूद है तो ये हमारे पास रेडिकेंड हो गया। और N ये चूँकि रूट के बाहर मौजूद है, इस जगह पर मौजूद है। इस जगह से मुराद ये है कि हो सकता है कि कोई नंबर रूट के इधर अगर होगा तो ये भी रूट के बाहर तो है, लेकिन ये रूट के इस जगह पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये इंडेक्स नहीं कहलाएगा। रूट के बाहर इस जगह पर नंबर को मौजूद होना ज़रूरी है, तभी वो इंडेक्स कहलाता है। तो n जो है वो हमारे पास इंडेक्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि ये तमाम फॉर्म जो कि हमें रेडिकल के अंदर गिवन है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए सबसे अहम पॉइंट जो कि आपने याद रखना है वो ये है कि आपने इस रूट के इंडेक्स को 1/, की शेप में लेकर आना है। यानी कि इस रूट का जो भी इंडेक्स होगा वो आपने डिनोमिनेटर बना देना है और 1 नोमिनेटर होगा। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे कि जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ मौजूद है तो रेडिकेंड को आप
पहले लिख लेंगे। ये हमारे पास है 3/4 और इस रूट का इंडेक्स हमारे पास 2 है, क्योंकि हम पिछली वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं कि अगर किसी रूट का इंडेक्स मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसका इंडेक्स 2 है। तो इस 2 को जो है हमने 1/, की शेप में लेकर आना है, तो उसको हम लिख देंगे 1/2। क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे 2 था तो इसलिए हमने इसको 1/2 लिख दिया। तो इस तरह से हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी मेथड से सोल्व होंगे। अभी इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है कि x/5 की होल पावर 5 जो कि हमारे पास रेडिकल के अंदर मौजूद है, तो हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो पहला मेथड हुई कि आपके पास जो भी रेडिकेंड होगा पहले आपने इसको लिख देना है। तो हम x/5 की होल पावर 5, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेडिकेंड है, रेडिकल के अंदर मौजूद है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आप देखें तो इस रूट का इंडेक्स क्या है, तो इस रूट का इंडेक्स हमारे पास 2 है, क्योंकि अगर किसी रूट का इंडेक्स ना हो तो वो हमारे पास 2 के इक्वल होता है। इस इंडेक्स 2 को हम 1/2 के अंदर लिख देंगे। और ये बात आप लोग जानते हैं कि जब भी एक बेस की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम इन पावर्स को मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे। तो ये प्राइम नंबर है, आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 5 और 2 1 2, यानी 5 का नोमिनेटर 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 1 2, तो ये हमारे पास आ चुका है x/5 की पावर 5/2। तो ये रेडिकल फॉर्म भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील हो चुकी है। पार्ट नंबर 3 में एक ट्विस्ट मौजूद है, और वो ये है कि इस रेडिकेंड की पावर हमारे पास माइनस के अंदर है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने किसी पावर को माइनस के अंदर नहीं छोड़ना, बल्कि आपने उसको पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपके पास बेस है कि जिसकी पावर नेगेटिव है, आप उस बेस का रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था इसको आप नोमिनेटर बना देंगे, और y जो कि नोमिनेटर था इसको आप डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये पावर जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो लॉ है ये हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.4 है उसके अंदर हम इस लॉ को भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 3 है, और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करते हुए जो भी इंडेक्स होता है वो हमारे पास 1/, की शेप में आ जाता है। तो ये इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा 1/3। और इस बेस की हमारे पास 2 पावर हो चुकी हैं, और जब पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगर हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें x/y, तो ये दोनों प्राइम नंबर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 5 1 5 और 3 1 3। तो ये रेडिकल फॉर्म भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। अभी सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 को। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कि √YZ की पावर 7 और बार 3 इंडेक्स के तौर पर मौजूद है। सोल्व करने का तरीका बिल्कुल उसी तरह कि ये रेडिकेंड को आप पहले रेडिकल से बाहर निकाल कर लिख देंगे, तो ये हमारे पास बेस बन जाएगा। तो इसकी पावर हम 7 एज इट इज़ लिख लेते हैं। और बार इंडेक्स हमारे पास 3 है, तो इंडेक्स को हम लिख देंगे 1/, की शेप के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब ये दोनों प्राइम नंबर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 7 1 7 और 3 1 3। तो ये रेडिकल फॉर्म भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पार्ट नंबर 5 √27 बार इंडेक्स 9 मौजूद है। एक दफ़ा आप सवाल को लाजमी उतार लिया करें। पहला स्टेप जो कि आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए करना है कि आपने इस रेडिकेंड को बाहर निकाल देना है। तो 27 को हम रेडिकल से बाहर निकाल देते हैं। इंडेक्स इसका 9 है, और आप जानते हैं कि इंडेक्स जो है वो हमारे पास 1/, की शेप में आ जाता है। तो 27 की पावर 1/9, तो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो बच्चों माशाल्लाह से अभी तो आप काफ़ी समझ चुके होंगे कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने इस रेडिकेंड को रेडिकल से बाहर निकाल देना है, और नंबर 2 पे आपने ये करना है कि इंडेक्स को 1/, की शेप में लेकर आना है, और अगर पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है कि √-64 और इसकी पावर 2 है, और बाहर हमारे पास 3 मौजूद है। सेम मेथड से हम इसको भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने एक दफ़ा सवाल को उतार लेना है, और यहाँ पर इस रेडिकल के अंदर जो नंबर भी मौजूद होगा उसको हम पहले बाहर लिख लेंगे।
तो बार हमारे पास आ जाएगा -64 और इसकी पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगी। और दूसरा मेथड जो बार इंडेक्स होगा वो हमारे पास 1 की शेप में आ जाएगा। तो इंडेक्स 3 है तो 3 को हम लिख देंगे 1/3 की शेप के अंदर। और यहाँ पर इस बेस की हमारे पास 2 पावर आ चुकी हैं, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा -64, 2 1 2 और 3 1 3, यानी -64 की पावर हमारे पास आ चुकी है 2/3। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करते चलें कि अगर बेस नेगेटिव आ जाए, कि जिस तरह यहाँ पर -64 नेगेटिव है, तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की यानी पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पावर नेगेटिव में आ जाए, कि जिस तरह हमने पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन को सोल्व किया था कि जिसके अंदर पावर नेगेटिव थी, तो पावर को आपने जो है लाजमी पॉजिटिव करना है, बाकी बेस को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट नंबर 7 बिल्कुल पार्ट नंबर 6 की तरह सारे पार्ट्स तकरीबन एक जैसे हैं। कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपने याद रखने हैं, बाकी सारे मेथड जो है वो एक ही तरीके से हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये रेडिकेंड जो कि रेडिकल के अंदर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 1/2 की पावर m एज इट इज़ लिख देंगे। और बाहर इस रूट का इंडेक्स 3 है, तो इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 1 की शेप में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3। इस बेस की पावर हमारे पास 2 हो चुकी हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2। m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आ जाएगा, और 3 तो m के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 3 ज़ा 3। तो इस तरह सवाल नंबर 7 भी रेडिकल फॉर्म से चेंज होकर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आ चुका है। अभी सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स 8 और 9 को। पार्ट नंबर 8 को सोल्व करते हैं। एक दफ़ा आपने सवाल उतार लेना है। ये रेडिकेंड जो रेडिकल के अंदर मौजूद है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा xy की पावर 3, क्योंकि 3 इसकी पावर पहले ही से मौजूद है। इंडेक्स को देखें तो ये हमारे पास है 5। इंडेक्स हमारे पास 1 की शेप में आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/5। अब इस बेस की पावर्स हमारे पास 2 हो चुकी हैं, तो इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते, कट नहीं सकते, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा 5। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अभी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट नंबर 9 को। पार्ट नंबर 9 के अंदर आपको 2 रेडिकल नज़र आ रहे हैं। एक रेडिकल जिसका इंडेक्स 3 है, ये मेन रेडिकल है, और दूसरा रेडिकल 4/3। आप गौर से देखें तो ये रेडिकल इस रेडिकल के अंदर मौजूद है। तो हम पहले इस अंदर वाले रेडिकल को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे तो फिर हम बाहर वाले रेडिकल को सोल्व करते हैं। तो बाहर वाला रेडिकल जो मेन रेडिकल है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और 4/3। और इस रूट का चूंकि इंडेक्स मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इंडेक्स 2 है, और इसको हम लिख देते हैं 1/2 की शेप में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडेक्स जो है वो हमारे पास 1 की शेप के अंदर आ जाता है। अब हमारे पास एक रेडिकल सोल्व हो चुका है और सिर्फ हमारे पास मेन रेडिकल बचा है। अब मेन रेडिकल को सोल्व करेंगे तो अब वही सेम तरीका जो कि आप पहले कर चुके हैं। ये जो रेडिकेंड है ये रेडिकल से बाहर आके बेस बन जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। इसकी पावर हमारे पास 1/2, और इस रेडिकल का इंडेक्स जो कि मेन रेडिकल है, इसका इंडेक्स हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 की फॉर्म में। अब हमारे पास 4/3 की 2 पावर्स हो चुकी हैं। अब सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4/3, और अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो उसको लाजमी लिखा जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के अंदर 1 आए तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चूंकि 1 नोमिनेटर के अंदर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि रेडिकल फॉर्म के अंदर गिवन था, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। हमें यकीन है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तमाम फॉर्म्स को जो कि रेडिकल के अंदर थी, इनको बहुत आसानी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना सीख लिया होगा। अभी सोल्व करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स, यानी कि अब आपने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म्स के अंदर चेंज करना है। बहुत ही आसान मेथड है, सिर्फ आपको 2 से 3 स्टेप का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 की पावर 3, और एक पावर इसके बाहर मौजूद है 1/5। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने रेडिकल के एक साइन लगा देना है, क्योंकि आप
एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज करने जा रहे हैं। नंबर 2 बच्चों, आपने ये देखना है कि जो भी इस बेस की सेकंड पावर होगी, यानी कि लास्ट पावर होगी, ये पहली पावर और ये दूसरी पावर का जो भी डिनोमिनेटर होगा वो आपने इस रेडिकल का इंडेक्स बना देना है। कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 डिनोमिनेटर है तो उसको हमने यहाँ पे इंडेक्स बना दिया। इसके बाद जो भी बेस होगी वो आपने इस रेडिकल के अंदर लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 बेस थी तो ये इसके अंदर आ जाएगी, और पीछे आप देख सकते हैं कि इसकी अपनी पावर 3 बची है और एक जो सेकंड पावर थी इसका एक नोमिनेटर बचा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो अब ये जो 2 पावर बची हैं 3 और 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज हो चुकी है। अब बच्चों आपके जहन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि सेकंड पावर ही क्यों। तो बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जो पहली पावर है वो भी फ्रैक्शन के अंदर हो। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 की पावर हम फॉर एग्जांपल 2/3 रख लेते हैं, और इसकी जो सेकंड पावर है वो भी फ्रैक्शन के अंदर है, फॉर एग्जांपल 1/7। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने कहा था कि आपने डिनोमिनेटर को रेडिकल बनाना है, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर पहली पावर का भी है और दूसरी पावर का भी है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन के अंदर हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो भी आपकी सेकंड पावर यानी कि जो भी आपकी लास्ट पावर होगी उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपने यहाँ पे इंडेक्स बना देना है। पीछे बेस आप लिख लें, बेस आपके पास 2 है। अब 2 की अपनी पावर क्या है 2/3, और इस पावर का क्या बचा 1 इसलिए कि 7 जो है वो तो बाहर आ चुका है। नोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आप इसको चाहें तो आप इसको यहाँ पे सिम्प्लीफाई भी करके देख सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। तो इस मेथड से आप जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के इन पार्ट्स को सोल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर गिवन है, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं रेडिकल फॉर्म के अंदर। एक दफ़ा आपने सवाल को उतार लेना है। अब दूसरे स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि आपने एक रेडिकल का साइन लगाना है। सेकंड पावर आपके पास है 1/7, और जैसे कि पहले बताया कि सेकंड पावर का आपने डिनोमिनेटर ले लेना है, उसको इंडेक्स बनाना है। तो सेकंड पावर का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 7 है, तो 7 को हम यहाँ पे इंडेक्स बना देंगे। अब पीछे जो हमारे पास बेस है 5, ये यहाँ पर आ जाएगी। बेस जब रेडिकल के अंदर आती है तो वो रेडिकेंड बन जाती है, तो 5 यहाँ पे रेडिकेंड बन चुका है, और 5 की अपनी पावर 3 है और 1 इस पावर का बचा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इंडेक्स बन चुका है। तो 3 को हम सिंपली जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है। अब सोल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट नंबर 2 ab की पावर -2 और इनकी होल पावर है 1/3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो इस तरह के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b की पावर माइनस में गिवन है यानी -2, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपने किसी नंबर की पावर को माइनस में नहीं रहने देना है बल्कि उसको पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि जिस नंबर की पावर नेगेटिव है आप उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, यानी उस नंबर को पलट दें। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, और डिनोमिनेटर को हम जब नोमिनेटर बना देंगे तो हमारे पास जो पावर नेगेटिव होती है वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, और ये लॉ हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर इन सारे लॉज को पढ़ेंगे। यहाँ चूंकि हमारे पास b की पावर माइनस के अंदर गिवन है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें b का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और b के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि b के नीचे 1 डिनोमिनेटर है। तो हम जब 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/b, और a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1 ज़ा 1, तो इसलिए 1 को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब b जो कि पहले नोमिनेटर में था और इसकी पावर नेगेटिव थी, अब b डिनोमिनेटर बन चुका है, यानी b का रेसिप्रोकल लिया जा चुका है, तो इसलिए इसकी पावर -2 से हमारे पास चेंज होके आ जाएगी +2 के अंदर, और बार इनकी जो होल पावर है 1/3 वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। अब हमारे पास b की पावर पॉजिटिव के अंदर आ चुकी है, तो अब हम रेडिकल में चेंज कर सकते हैं। रेडिकल में चेंज करने का तरीका बहुत सिंपल, आपने पहले रेडिकल का साइन लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a की पहली पावर 1 है, क्योंकि कुछ ना हो तो 1 होता है, b की पहली पावर 2 है, और इन दोनों की जो मुश्तरका कंबाइंड पावर है वो 1/3 है, ये सेकंड पावर है। और सेकंड पावर का डिनोमिनेटर हम इंडेक्स बना देते हैं, तो 3 हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स, और a की पावर हमारे पास है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। b की पावर 2,
2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो b की पावर हमारे पास 2 आ चुकी है और ये दोनों हमारे पास रेडिकल के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट 2 को भी, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर गिवन था और b की पावर -2 के अंदर थी, इसको हमने पहले b की पावर को पॉजिटिव किया, रेसिप्रोकल लिया और उसके बाद हमने इसको भी रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है। बच्चों, अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि आप सिर्फ सवाल नहीं करें बल्कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। तो आप लोग जो जो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ इनको याद रखा करें और इनको लिख लिया करें, अपने पास नोट्स बनाया करें, ताकि जब भी आप क्लास में जाएँ तो आप क्लास के अंदर एक यूनिक स्टूडेंट नज़र आएँ और आप अपने बाकी साथियों को भी समझा सकें। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 5/7। 5/7 की अपनी पावर 3 मौजूद है और इसकी सेकंड पावर हमारे पास है 5/7। तो आप लोग अभी तो माशाल्लाह से जान चुके होंगे कि पहले हमने रेडिकल का साइन लगाना है और रेडिकल का साइन लगाने के बाद जो भी सेकंड पावर है इसका हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा इंडेक्स बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे इंडेक्स बना लेते हैं 7। पीछे हमारे पास बेस बची है, बेस हमारे पास है 5/7, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/7 और 5/7 की अपनी पावर हमारे पास 3 है और यहाँ पर 5 हमारे पास नोमिनेटर के तौर पर मौजूद है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास इंडेक्स बन चुका है। तो आप लोग जानते हैं कि जब एक नंबर की पावर 2 हो जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 और 5 इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5/7 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 5 ज़ा 15 और बार 7 इंडेक्स के तौर पर मौजूद रहेगा। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 को भी रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का मसला है इसलिए छोटा करके लिख रहा हूँ, कोऑपरेट कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। पार्ट 4 हमारे पास है b/a और यहाँ पर हमारे पास पावर है -m/2, यानी यहाँ पर पावर माइनस के अंदर है, लेकिन चूँकि सेकंड पावर का डिनोमिनेटर हमारे पास 2 मौजूद है, पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक रेडिकल का साइन लगाते हैं और 2, चूँकि ये हमारे पास लास्ट पावर है, सेकंड पावर है, तो 2 हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स और पीछे हमारे पास बचेगा b/a और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी -m। अब यहाँ पर पावर इसकी माइनस के अंदर है और अब जानते हैं कि हमने किसी नंबर, किसी बेस की या किसी भी रेडिकल की पावर को माइनस में नहीं छोड़ना बल्कि उसको पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव करने के लिए हम b/a का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो b जो कि नोमिनेटर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा और a जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा। तो जब इसकी प्लेसमेंट यानी कि रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा तो जो पावर हमारे पास माइनस में होती है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाती है। तो पावर हमारे पास -m से +m के अंदर आ चुकी है और ये लो हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। ये चीज़ें भी आप याद रखा करें क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर MCQs के अंदर ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पार्ट नंबर 5 जो कि हमारे इस क्वेश्चन 3 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 11/13 इंटू 12/13 दो नंबर हमारे पास मौजूद हैं और बाहर इनकी पावर हमारे पास है 1/5। लास्ट पावर हमारे पास मौजूद है तो आप जानते हैं कि लास्ट पावर जो है उसका डिनोमिनेटर हमारे पास इंडेक्स बन जाता है। रेडिकल का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें इन फॉर्म को रेडिकल के अंदर चेंज करना है। 11/13 एज इट इज़ लिख लेते हैं। जो बेस होती है वो हमारे पास रेडिकल के अंदर आके रेडिकेंड बन जाती है। यहाँ पर हमारे पास 12/13 एज इट इज़ लिख देंगे। पावर हमारे पास पॉजिटिव के अंदर, कोई परेशानी की बात नहीं। 1/5 हमारे पास इंडेक्स आ गया क्योंकि ये सेकंड पावर का डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इंडेक्स बन जाता है। और 11 और 12 की अपनी पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के तीनों क्वेश्चंस को बहुत तफसील के साथ सोल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो रही हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा और आपके सवालात का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।